आपको पता होना चाहिए दुनिया का इशू है आज। अब आप अगर जो भी तज्जिया पढ़ें तो ख़ास तौर पे ये जो यूक्रेन और रूस की जंग है, इसके अंदर अब खौफ है लोगों को कि कहत पड़ेंगे कि जो उस जंग की वजह से जो गंदम मुतासर हुई है, गंदम की एक्सपोर्ट्स मुतासर हुई है, जो उनकी कीमतें बढ़ेंगी, तो खौफ ये है कि कई मुल्कों के अंदर कहत पड़ेंगे। पाकिस्तान वो मुल्क है जो एक तरह बहुत खुशकिस्मत है। हमारे पास अल्लाह ने ऐसी ज़मीन दी है, दरिया दिए हैं, हमारे पास मौसम है मुख्तलिफ। कराची से लेके जब आप ऊपर गिलगित तक जाते हैं या चित्राल तक जाते हैं तो मौसम बदलते हैं। हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि पाकिस्तान एक वो मुल्क बन सकता है जो सिर्फ ज़राअत के ऊपर ही बहुत ज़्यादा अपनी दौलत में इजाफा कर सकता है। लेकिन इस वक्त थोड़ा सा हम सबको ख़तरा है कि जो आज हालात हैं हमारे किसानों के, अगर ख़ास तवज्जो किसान के हालात के ऊपर ना दी गई तो आगे पाकिस्तान को फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स हैं। हमें डर ये है कि बाहर से अब इंपोर्ट्स, जो हम सोच रहे थे कि हमारे ज़माने में हम सोच रहे थे कि 20 लाख टन हमने गंदम इंपोर्ट करनी है रूस से, तो अब जो उस लड़ाई की वजह से इनकी कीमतें भी बढ़ती जाएंगी और दुनिया के अंदर शॉर्टेज का खदशा है। लिहाजा मैं ये आज कहना चाहता हूँ कि हमें जो मौजूदा गवर्नमेंट, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आई है, इनसे मुझे ज़्यादा उम्मीद तो नहीं, लेकिन इस वक्त जो किसान के हालात हैं, जो अभी फिर से शाह महमूद कुरैशी ने बताया कि एक तो इनपुट्स बढ़ती जा रही हैं, कीमतें बढ़ती जा रही हैं। जब डीजल और पेट्रोल 10 दिनों के अंदर 60 लीटर दोनों उनकी कीमत बढ़ा दी गई और फिर बिजली भी बढ़ा दी गई। बिजली जिस एकदम 10 यूनिट जो बढ़े हैं, इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा, हर चीज़ महंगी होगी। तो अगर अभी आपकी इनपुट्स महंगी होती जा रही हैं, एक तो आलमी महंगाई है, लेकिन एक इस जो आते साथ ही हुकूमत ने चीज़ें महंगी की हैं, इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा किसान के ऊपर। और मुझे ये खौफ है कि अगर ये इसी तरह अगर इसके ऊपर कोई सोच ना की गई, टारगेटेड सब्सिडीज़ कम से कम ना दी गई, तो मुझे डर ये है कि हमारा आगे जाके फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम होगा। और ये भी जहन में रखना है कि दुनिया के अंदर ये इशू बना हुआ है, जिस तरह मैंने पहले कहा, रूस और यूक्रेन की जंग के वजह से इंटरनेशनल अब इशू बना हुआ है फूड सिक्योरिटी का। मैं सिर्फ अपने दौर पे जो बताना चाहता हूँ वो ये कि हम जब आए, हमारी पूरी कोशिश थी कि हमने अपने किसान की पूरी मदद करनी, और मैं शुरू से हमारे मंशूर में ये था कि जब तक पाकिस्तान की ज़राअत उसके ऊपर गवर्नमेंट तवज्जो नहीं देगी तो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। फिर से मैं कहता हूँ कि अभी हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन, अभी तो हमने पूरा इंडस्ट्री पे भी जोर लगाया, लेकिन उसको टाइम लगेगा। उस वक्त तक जो पाकिस्तान अगर खुशहाली आनी है यहाँ, तो वो ज़राअत के ज़रिए आनी है। तो मैं सिर्फ ये कहूँ कि हम जब आए, हमने आते साथ ही फैसला किया और एक प्राइम मिनिस्टर एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम लेके आए। उसके अंदर हमने क्या किया कि पूरी कोशिश की कि किसानों की मदद की जाए। और वो कैसे की?